और जो रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी मुसलमान जो यहाँ अवैध तौर से रह रहे हैं उनके खिलाफ कड़ा शिकंजा होगा। और मुझे लगता है कि आज ही आपको रिजल्ट शाम तक नजर आ जाएगा और अभी एक आध घंटे में रिजल्ट नजर आ जाएगा। ये जिहादी कौम, ये जो नफरत फैलाते हैं, ये खुद फैलाते हैं। एक तरफ ये कहते हैं रमजान का महीना है, थूकते नहीं सटकते ये लोग हैं, और दूसरी तरफ ये लोगों को सटक रहे। 2 जने गिरफ्तार करे और जहाँ भी ये नशा बिक रहा है और जो भी ये वारदातें कर रहे हैं, जो विशेष धर्म के लोग हैं, चाहे रोहिंग्या हो, इनको बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ भी वही हाल है। डेयरी फार्म में देखिए आप, जो सबसे ज्यादा ये मिलेंगे मुर्गा मंडी, सब्जी मंडी, इनमें जो क्या मिलेंगे मुर्गा मंडी और इनमें मछली मंडी में, चाहे वो लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो। इन्हें भैया इन्हें देखो जी, देखिए इन्हें जीने पे तो स्थान चाहिए, मरने पे इन्हें कब्रिस्तान चाहिए। ये आपके लिए, ये हिंदुओं के लिए रिक्त स्थान नहीं छोड़ेंगे। हिंदू उनके लिए काफिर है और ये सोचते हैं कि रमजान के महीने में काफिर की हत्या करना महापुण्य का काम समझते हैं ये लोग। ये शरण तो पहले की सरकार है, केजरीवाल देंगे ना शरण है, बसाने वाले तो वही लोग हैं। पहले केजरीवाल ने बसाया, उससे पहले शीला दीक्षित ने बसाया, 27 साल इन लोगों ने बसाया। अब 27 साल का गंद है, कम से कम हम थोड़ा टाइम तो लगेगा पर हटेगा। तो ये 2 नंबर का काम करता था यामीन जो है, ये वहाँ पे डीजल चोरी का काम करता था। यामीन मुख्य आरोपी है। मुख्य आरोपी। तो डेयरी फार्म में रहने वाले ये नशे का पदार्थ सारे बेचते हैं, जितने भी झुग्गी में रहते हैं टोटल, सट्टा वगैरह, दारू वगैरह सारा काम करते हैं। कोई ऐसा काम नहीं बचा जो 2 नंबर का ये झुग्गियों में ना करते हो। कि यहाँ पर नशेखोरी का काम चल रहा था। ये जो रोहित छाबड़ा है, ये विरोध कर रहा था कि यहाँ पर नशे का कारोबार नहीं चलने दूंगा। रात 2 बजे 2:30 बजे से यहाँ घेर के और उसकी हत्या कर दी गई। ये सबका आप जो पूरे देश के अंदर देख लो, पूरे विश्व के अंदर इनका हालत देख लो, तो हमसे पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। तो पूरी तरीके से कंफर्म है कि यहाँ पर रोहिंग्या अवैध तरीके से भी लोग रह रहे हैं। इंडिया, दिल्ली के अंदर रह रहे हैं। दिल्ली की सरकार को पता है, दिल्ली के प्रशासन को पता है, सबको पता है। बिल्कुल ये सारी चीज़ें अभी ध्यान में आई है। मतलब हो सकता है कि मैं तो दूसरी विधानसभा से आया हूँ, यहाँ के विधायक अलग है, पर मेरे को ध्यान अब चीज़ें आई है तो इनमें काम करा जाएगा और बहुत सख्ती से काम करा जाएगा। सांसद जी के भी नज़रों में है ये चीज़ें, उनको भी ध्यान में दी है और मुझे लग रहा है बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। और आपको देखने को मिलेगी अभी कुछ घंटों में ही 2 जने गिरफ्तार करे और जहाँ भी ये नशा बिक रहा है और जो भी ये वारदातें कर रहे हैं, जो विशेष धर्म के लोग हैं, चाहे रोहिंग्या हो, इनको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो आप जी नेगी जी, आपको बताया जाता है कि आप जो फायर ब्रांड नेता हैं बीजेपी के, ऐसे में यहाँ के लोग क्या उम्मीद करेंगे आपसे? लोगों को मैं आश्वासन देता हूँ कि आप आराम से निश्चिंत रहे। कानून अपना काम कर रही है, संविधान के तहत काम होगा। चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति है, छोड़ा नहीं जाएगा। जिसने जो करा है उसके खिलाफ सख्त कानून के तहत उस पर कार्रवाई होगी। और जो रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी मुसलमान जो यहाँ अवैध तौर से रह रहे हैं उनके खिलाफ कड़ा शिकंजा होगा। और मुझे लगता है कि आज ही आपको रिजल्ट शाम तक नजर आ जाएगा और अभी एक आध घंटे में रिजल्ट नजर आ जाएगा। ये बताया जाता है कि जो यहाँ पे रह रहे हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या, जितने भी अवैध तरीके से रह रहे हैं, किसी न किसी के शरण देने पे रह रहे हैं, तो जो शरण दे रहे हैं उनके खिलाफ क्या? ये शरण तो पहले की सरकार है, केजरीवाल देंगे ना शरण है, बसाने वाले तो वही लोग हैं। पहले केजरीवाल ने बसाया, उससे पहले शीला दीक्षित ने बसाया, 27 साल इन लोगों ने बसाया। अब 27 साल का गंद है, कम से कम हम थोड़ा टाइम तो लगेगा पर हटेगा। और आपने भाजपा हमेशा की तरह इनको डिटेंशन सेंटर में रखेगी या यहाँ से कहीं और? इनको बाहर भेजा जाएगा। इनको यहाँ से दिल्ली से बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। बाहर जिस मुल्क से आए उसी मुल्क में इनको भेजा जाएगा। बिल्कुल ठीक। बाकी सर ये घटना, यहाँ के जो लोग हैं बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए हम चाहते हैं कि एनकाउंटर जैसी होना चाहिए, क्योंकि ये कह रहे बेदर्दी से मारा गया है बेटे को। बिल्कुल, मैंने फिर कहा 2 जने गिरफ्तार कर लिए हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी और जो लोग हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। और जो भी कानून के तहत जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया होगी और लोगों को इंसाफ मिलेगा। ये जिहादी कौम, ये जो नफरत फैलाते हैं, ये खुद फैलाते हैं। एक तरफ ये कहते हैं रमजान का महीना है, थूकते नहीं सटकते ये लोग हैं, और दूसरी तरफ ये लोगों को सटक रहे हैं। ये वो लोग हैं जो एक तरफ तो कहते हैं रमजान के महीने में व्रत रख रखा है जी, शाम को खुलेगा, थूक नहीं सटकते। यहाँ हमारे लोगों पे अत्याचार पहले के वो पे होता था, आज की डेट में लोगों को खा रहे हैं। ये कैसा भाईचारे को इन्होंने यहाँ पे जो गाजीपुर कूड़े की पहाड़ पे है, वहाँ पे वो लड़का रोहित नाम का जो लड़का वो कार्यरत था। मामला क्या हुआ था, कैसे? मामला ये था कि यहाँ पर नशेखोरी का काम चल रहा था। ये जो रोहित छाबड़ा है, ये विरोध कर रहा था कि यहाँ पर नशे का कारोबार नहीं चलने दूंगा। रात 2 बजे 2:30 बजे से यहाँ घेर के और उसकी हत्या कर दी गई। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग जंग छेड़ चुके हैं। ये हिंदुओं के ये देखना चाहते हैं कि ये कब छेड़ेंगे। ये लोग कत्लेआम चाहते हैं। ये लोग ना तो शांति से बैठना चाहते, ना बैठने देंगे। इनके धर्म आप देखो ना। क्या लगता है हिंदू बहन बेटियों पर भी निगाहें कैसे रखते हैं? देखिए जिहाद इस समय चरम सीमा पे है।
चाहे वो लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो। इन्हें भैया इन्हें देखो जी, देखिए इन्हें जीने पे तो स्थान चाहिए, मरने पे इन्हें कब्रिस्तान चाहिए। ये आपके लिए, ये हिंदुओं के लिए रिक्त स्थान नहीं छोड़ेंगे। हिंदू उनके लिए काफिर है, और ये सोचते हैं कि रमजान के महीने में काफिर की हत्या करना महापुण्य का काम समझते हैं ये लोग। क्या साजिश है ये? अब इसके बारे में तो मुझे तो नहीं पता है, जो लड़का है जो साथ में था उसको पता है। अच्छा, तो मुसलमानों को कैसा बर्ताव है? सामने गाजीपुर मंडी है, पूरा गाजीपुर ये इलाका है। सबका आप जो पूरे देश के अंदर देख लो, पूरे विश्व के अंदर इनका हालत देख लो, तो हमसे पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। पूरा विश्व इनसे परेशान है, और देश भी परेशान है। देश को देख ही रहे हो अंदर। ये जो रोहित वाला मामला है आज सामने आया, या ऐसे कुछ और मामले थे जो पहले कभी उजागर नहीं हो पाए? नहीं, अभी तो ये पहला ही मामला आया है। जो यहाँ पे जो गाजीपुर डेयरी फार्म में इन्होंने बसा रखे हैं, जो रोहिंगा वगैरह जो है, और उन्हीं का ही सारा खेल है। तो पूरी तरीके से कंफर्म है कि यहाँ पर रोहिंग्या अवैध तरीके से भी लोग रह रहे हैं। इंडिया, दिल्ली के अंदर रह रहे हैं। दिल्ली की सरकार को पता है, दिल्ली के प्रशासन को पता है, सबको पता है। गाजीपुर में भी, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम हाल वही है। यहाँ भी वही हाल है। डेयरी फार्म में देखो आप, तो सबसे ज्यादा ये मिलेंगे मुर्गा मंडी, सब्जी मंडी, इनमें जो क्या मिलेंगे मुर्गा मंडी और इनमें मछली मंडी में, यही लोग हैं सबसे ज्यादा। हिंदू मुसलमान भाईचारे को लेकर इनका बर्ताव, भाईचारे को इनको पढ़ाया ही यही जाता है मुसलमानों को, कि हिंदू काफिर है, हिंदू को जो ये है, यही पढ़ाया जाता है इनको। मांग क्या है गांव वालों की रोहित को लेकर? मांग ये है कि जो कानून के दायरे में जो भी उचित न्याय हो, कानून के दायरे में जो भी उचित न्याय हो वो होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, अभी तक जो गाजीपुर के निवासी उनकी अपनी राय। भाई आप भी यहीं से ही हैं? हाँ जी भाई जी। क्या नाम है आपका? अंकुश नाम है जी। जी? अंकुश नाम है, अंकुश। तो कब का, कैसे पता चला ये मामला? लोग बागों को कब आया था सामना कि रोहित की हत्या कर दी गई? ये मामला तो देखो जी, जब सुबह सो के उठे हैं तब पता लगा है कि ऐसा हुआ है, कि रोहित भाई के साथ ऐसा हो गया हमारे। वजह क्या रही होगी, क्या साजिश हो सकती है? साजिश तो देखो 3-4 दिन से हम भी सुन रहे थे कि 3-4 दिन से धमकियां आ रही थी उनके पास कि यहाँ पर जब तक नौकरी करेंगे तो ऐसे होगा और वैसे होगा, इनको मार देंगे हम। तो अब वो आज सुबह शायद कहीं से आए थे, अब पूरी खबर आई नहीं है अभी तक सही से। वो सुबह यहाँ पर आए थे तो पता लगा कि अंदर गांव के रहने वाले थे? हाँ जी, यहीं आगे उनका घर है। हाँ जी। तो बात करें माहौल कैसा है अभी यहाँ पर? पुलिस ने किस तरीके से कमान संभाली हुई थी? पुलिस ने तो बहुत सही तरीके से कमान संभाली हुई है। वो अपने हिसाब से सही काम कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से सही काम कर रहे हैं। सबके अंदर, लोगों के अंदर गुस्सा भी है, इन मुसलमानों की वजह से, इन मुल्लों की वजह से, जो भी है, ठीक है। तो वो तो माहौल यहाँ पर खराब कुछ ज्यादा ही है गाजीपुर। ज़्यादा ही खराब हो रहा है इस टाइम, तो कुछ ज़्यादा खराब हो रहा है। ये मुर्गा मंडी, मछली मंडी, इन सब वजह से ज़्यादा ही खराब हो रहा है। और रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर क्या साजिशें हैं? बहन बेटियों को लेकर हिंदुओं के साथ क्या बर्ताव? बिल्कुल कोई सही नज़र नहीं है इनकी, हमेशा इनकी खराब नज़र रही है और हमेशा रहेगी भी आगे। जितनी आगे जाएगी उतनी रहेगी। कोई भाईचारा नहीं है? कोई भाईचारा नहीं है, ना कभी होगा। हाँ, ये बस यही चाहते हैं कि हिंदुओं को यहाँ से भगाया जाए, मारा जाए, पीटा जाए, लेकिन वो ये कर नहीं पाएंगे। मतलब हिंदुओं को उन्हीं के देश से निकालने की साजिश? बस वही चीज़ साजिश हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग है गाँव वासियों की, क्या आक्रोश है? गांव वासियों की तो देखो, उनको तो एक सजा चाहिए। पहले तो उनको इंसाफ चाहिए रोहित भाई को, हमारे सबसे मेन चीज़ तो ये है। उसके बाद फिर इनको हटाना है यहाँ से। यहाँ कोई नहीं रहेगा, यहाँ कोई मुसलमान यहाँ नहीं रहेगा, ये गारंटी है। मांग ये है कि यहाँ कोई मुसलमान ही नहीं नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए गाँव में। हाँ जी। हो। ये एक और शख्स है हमारे साथ। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम नवीन है। नवीन जी कहाँ के निवासी हैं? मैं गाजीपुर गांव का निवासी हूँ। नवीन जी, क्या माहौल रहा? जो लड़का रोहित है, क्या काम करता था, क्यों उसकी ये जो साजिश है मुसलमानों के द्वारा हत्या कर दी गई? जी, वो लैंड साइड पे सुपरवाइज़र का काम करता था। आज से करीब 1 महीने पहले टेंडर हट गया नौकरी, तो ये 2 नंबर का काम करता था। यामीन जो है, ये वहाँ पे डीजल चोरी का काम करता था। अच्छा, यामीन मुख्य आरोपी है? हाँ, मुख्य आरोपी। तो इसने इसका विरोध किया। उसको जब टेंडर हट गया तो उसकी नौकरी छूट गई। तो वो जब उन्होंने प्री प्लानिंग करके मर्डर किया है ये, और कुछ नहीं है। विरोध करने पे, उसका काम रोकने के लिए 2 नंबर का, और कुछ नहीं है। चोरी का, नशे का विरोध करते थे रोहित? हाँ, चोरी का, नशे का, वहाँ पे चोरी वगैरह, जो डीजल का काम है, बहुत मोटा कारोबार है। आज से नहीं हो रहा है एमसीडी में, पिछले जब कम से कम 20 या 25 सालों से हो रहा है। इसका कोई रोक टोक नहीं है, पुलिस वालों के पैसे बंधे हुए हैं, बहुत मोटा काम है उसका। हाँ, मतलब सबकी साठ गांठ मिला के ये चोरी का काम चल रहा है? चोरी का काम चला था, डीजल चोरी का। इसने विरोध किया था भाई ने कई बार। ये भाई की ड्यूटी थी, सुपरवाइजर था भाई वहाँ पे, तो उसी चीज़ का बदला लिया है इन्होंने। अच्छा, ये मुसलमानों ने? हाँ। और यामीन जो आप बता रहे, भाई साहब क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, क्या सच्चाई है ये यामीन वाले केस में? ये जो रोहित जी के आज हत्या कर दी गई है मुसलमानों के द्वारा, क्या साजिश, आपको क्या लग रहा है?
साजिश पूरी है उन लोगों की है। और ये जो लोग यहाँ पागलों की तरह थोड़ी खड़े हैं, ये गुनाह उन्होंने किया है, उसकी सजा इन्हें मिलनी चाहिए। और जो भी है इसमें जल्दी जल्दी कार्रवाई हो। और मैं तो चाहता हूँ कि हमारा बंदा, जैसे हमारा भाई भांजा गया है, इसी हिसाब से उसे भी तुरंत के तुरंत एनकाउंटर होना चाहिए। सर रोहित कब से यहाँ रहते थे? बचपन से गाजीपुर में रहता था, बचपन से यहीं रहता है अपने। क्या करते थे? वो यही काम करते, अपने खत्ते पे काम था उसका, बेचारे का ड्यूटी करता था वहाँ। हाँ, ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, पर यहाँ काफ़ी टाइम से बचपन से रह रहा था वो, अपनी ड्यूटी करता था वो जो ये जो डेयरी फार्म में रहने वाले हैं, ये नशे का पदार्थ सारे बेचते हैं, जितने भी झुग्गी में रहते हैं टोटल, सट्टा वगैरह, दारू वगैरह, सारा काम करते हैं। कोई ऐसा काम नहीं बचा जो 2 नंबर का ये झुग्गियों में ना करते हो। और झुग्गी में सट्टा नशा और काम होता है, और पुलिस की मिली भगत है कंप्लीट। सब हफ्ता लेते हैं, 1-1 रुपये हफ्ता लेते हैं। सब जितने भी खड़े हैं सबके पैसा बंधे हुए हैं पुलिस वालों के। 60-गांठ हो गया सारा काम। और जो दूसरा आरोपी है वो 3 महीने बाद जेल से आया, मर्डर करके, वो भी मर्डर केस में, वो भी यूपी वैशाली, वो बाहर भी आ गया। इंदिरापुरम में, वैशाली में। हाँ,